अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। दुबई में मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और इस वक्त मैं दुबई के 5 स्टार होटल ग्रैंड हयात में खड़ा हूँ। ये रही उसकी टैक्सी क्यू। द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड हैशटैग दुबई। मैं टैक्सी चलाता हूँ, लेकिन आज मैं बात करूँगा शारजा टैक्सी ड्राइवर वीज़ा से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूँगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कुछ लोग शारजा को दुबई की सिटी समझते हैं। ठीक कहा ना मैंने? नहीं। कुछ लोग वाकई में समझते हैं कि शारजा दुबई की एक सिटी है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। शारजा एक स्टेट है और दुबई भी एक स्टेट है, और ये दोनों स्टेट्स किस मुल्क में आती हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको UAE बोलते हैं। ये मेरी कैप पर भी लिखा हुआ है UAE, इसका मतलब है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये मुल्क गाइस मिडिल ईस्ट में वाक़या है और इस मुल्क की 7 स्टेट्स हैं, जिसमें से दुबई भी एक स्टेट है और शारजा भी एक स्टेट है। अच्छा, तो होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि शारजा दुबई की सिटी नहीं है, शारजा भी एक स्टेट है। तो अब अपने टॉपिक को बकायदा शुरू करते हैं। तो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको शारजा टैक्सी ड्राइवर वीज़ा से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन दूंगा। जितनी भी मुझे इंफॉर्मेशन पता है सारी की सारी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शारजा में कितनी टैक्सी कंपनीज हैं, टैक्सीज की कितनी कंपनीज हैं शारजा में। तो सबसे जो मेन कंपनी है गाइस, शारजा टैक्सी, उसके बाद यूनियन टैक्सी, उसके बाद सिटी टैक्सी, उसके बाद एमिरेट्स कैब। ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं क्राइटेरिया क्या है शारजा टैक्सी में वीज़ा हासिल करना है अगर आपने तो अभी बता देता हूँ गाइस, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्राइटेरिया, आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 से लेकर 50 साल के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी एजुकेशन है उसका जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़। तो आपने ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ना वो कलर कॉपी करवाने हैं, ठीक है ना? सारे डॉक्यूमेंट्स को कलर कॉपी करवा लेना है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। उसके बाद शारजा टैक्सी आउटसाइड हायरिंग करती है टैक्सी ड्राइवर्स के लिए कि नहीं? तो जहाँ तक मुझे पता है कि शारजा टैक्सी आउटसाइड हायरिंग नहीं करती। आपको यहाँ पर विजिट वीज़ा लेकर आना पड़ेगा, तभी आप शारजा टैक्सी में जॉब हासिल कर पाएंगे। चल झूठा। अगर तो आप विजिट वीज़े पर ऑलरेडी इधर ही हैं तो फिर तो बात बन गई, या फिर आपके पास रेजिडेंस वीज़ा है तो फिर भी बात बन जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करने हैं आपने, और आपने चले जाना है शारजा टैक्सी। मेन टैक्सी जो कंपनी है उसके एड्रेस के बारे में बात करूंगा। वैसे आपको मैंने जो नाम बताए हैं कंपनीज के, आप गूगल पर सर्च करेंगे, गूगल मैप्स पर, GPS पर, तो आपको एड्रेसेस मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। उसके बाद अगर आपके पास UAE का ड्राइविंग लाइसेंस है फिर तो कमाल हो गया, फिर तो मज़े ही मज़े। अगर नहीं भी है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके शारजा टैक्सी का जो मेन ऑफिस है अलबरार एरिया में, अजमान शारजा बॉर्डर के पास है शारजा टैक्सी का मेन ऑफिस। आपने वहाँ HR डिपार्टमेंट में आपने चले जाना है। वहाँ जाकर आपने कहना है कि सर हमें वीज़ा चाहिए एज ए टैक्सी ड्राइवर। तो फिर वो आपको 2 सफ़े थमा देंगे और आपसे इंग्लिश टेस्ट लिया जाएगा। जी हाँ, अच्छा। उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके आपने जवाब देने हैं, और वो टेस्ट पास करने के बाद आपसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ले लेंगे। और अगर आपके पास लाइसेंस है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर आपसे लाइसेंस की फ़ीस ली जाएगी और जो छोटी मोटी फीसेस होती हैं वो आपसे ली जाएंगी। और जहां तक बात रही वीज़ा कॉस्ट क्या होगी, तो गाइस जहां तक मुझे पता है शारजा टैक्सी के लिए वीज़ा फ्री होता है। भाई मज़ा आया।
लेकिन लाइसेंस की फ़ीस और छोटी मोटी फीसेस हैं जो वो आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर वो आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। वीज़ा अप्रूवल आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। उतने दिन में आपकी एक ट्रेनिंग है वो आपको कराई जाएगी। ट्रेनिंग क्या है, जो टैक्सी में मीटर वगैरह लगा होता है जिसमें प्राइस वगैरह होती है, उसके बारे में आपको सारा कुछ समझाया जाएगा और इतने में आपकी वीज़ा अप्रूवल आ जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और एमिरेट्स आईडी के लिए फिंगरप्रिंट आपकी करवाई जाएंगी। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। फिर जैसे ही आपकी एमिरेट्स आईडी आ जाएगी ना, फिर आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसीजर है ना वो शुरू हो जाएगा और फिर आपने कोशिश करनी है जल्द से जल्द ड्राइविंग लाइसेंस लेने की, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद फिर आप बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे अपनी टैक्सी चलाने के। और जैसे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेंगे फिर लास्ट स्टेप रह जाएगा शारजा रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जो ट्रेनिंग है वो आपने करनी है। तो शारजा रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 1-2 टेस्ट है वो आपसे लिया जाएगा। वो पास करने के बाद फिर फाइनली आपके पास आ जाएगा शारजा रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो टैक्सी ड्राइविंग परमिट होता है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप टैक्सी चला सकते हैं। Oh my God! फिर आपने डिसाइड करना है बाद में कि आपने ड्यूटी कौन सी करनी है। यहाँ शारजा में 24 आवर ज्यादातर ड्राइवर टैक्सी चलाते हैं, लेकिन 12 घंटे वाली शिफ्ट भी होती है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने 12 घंटे टैक्सी चलानी है कि 24 आवर्स। ओके। लेकिन मैं आपको एडवांस में एक एडवाइस दे देता हूँ कि आप 24 आवर चलाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर 24 आवर ही चलाते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी जानने वाली चीज़ है आपके लिए, वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि अर्निंग का क्या सिस्टम है। यार हम कितनी अर्निंग करेंगे अगर हम आते हैं शारजा टैक्सी में तो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ, शारजा में जो बेसिक सैलरी वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है। शारजा टैक्सी में आपको कमीशन मिलती है। कमीशन 5 से लेकर 40% तक होती है। मतलब ये कि ये बहुत हार्ड वर्किंग काम है। इसमें आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी अर्निंग होगी। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपने मेहनत इस काम में बहुत ज़्यादा करनी है, तभी आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो गाइस प्राइस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो बिटवीन आप 2000 से लेकर 6000 तक अर्निंग कर सकते हैं। भाई मजा आया। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तो गाइस ये थी शारजा टैक्सी ड्राइवर वीज़ा से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन। अब अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए ना जो सब्सक्राइब का बटन है प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए। फ्री में है, कोई पैसे नहीं लगते। और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए ताकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे व्लॉग्स लेकर आता रहूं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड #दुबई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय।